ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस जैम सर्वर पे, और जैम सर्वर को हमने यहाँ ऑन किया है और PHP माई एडमिन को हमने ओपन कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये देखा था कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल के कमांड कितने टाइप्स के होते हैं। हमने उसमें देखा DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, फिर उसके बाद DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हमने TCL देखा। तो ये 4 टाइप्स के क्या हैं आपके आपके कमांड्स हैं जो डेटाबेस ऑपरेशंस होंगे, इसके थ्रू ही होंगे। तो ये कैटेगरीज बस हमें समझ में आता है कि कौन सा कमांड कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है कि हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्या डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिख रहा है PHP माई एडमिन का, तो ये यहाँ पे आप कर पाओगे। ठीक है, और या तो आप इस तरीके से कर पाओ, या तो आप यहाँ पे जो एसक्यूएल की क्वेरीज है वहाँ यहाँ पे भी लिख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसक्यूएल की क्वेरीज पे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, हम ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यहाँ पे न्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने किया, क्लिक किया न्यू। जैसे मैं न्यू क्लिक किया, यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट करिए डेटाबेस। ठीक है, देखिए मैं एसक्यूएल पे जाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं एसक्यूएल पे जाऊँगा, ये डेटाबेस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है डेटाबेस बनाओ। तो डेटाबेस मुझे किसका बनाना है, मैं बना देता हूँ सिंह। सिंह नाम से मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे टच नहीं करना, यहाँ पे आप जस्ट क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्रिएट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि क्रिएट टेबल। अब हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो टेबल का नाम दे देते हैं हम कॉन्टैक्ट। टेबल का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। और इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। ये 4 कॉलम्स हम यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, गो कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे सबसे कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो आपका नेम होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका ईमेल होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका आप पासवर्ड भी दे सकते हैं, या पासवर्ड की जगह आप दे दो मोबाइल या फ़ोन, इस तरीके का कांटेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे अपना एड्रेस दे दो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको इस तरीके, ये देखिए क्या सिंपली आपको PHP माई एडमिन में आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप डायरेक्टली डेटाबेस को बना लो, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना लो। फिर आप SQL कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे कि केवल प्योर हम SQL कोड को लिख के कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो इसको कैसे डिलीट करते हैं। तो ये सारा काम हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप, टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। जो ये नेम है, तो नेम के अंदर जो डेटा आ रहा है वो क्या होगा, इंटीजर होगा, नहीं इंटीजर नहीं होगा, ये वैर होगा। ठीक है, फिर ये ईमेल को हम ले लेते हैं, ये भी वैर के अंदर हम ले सकते हैं। फ़ोन को हम इंटीजर ही रहने देते हैं। ठीक है, इंटीजर ही रहने देते हैं क्योंकि वो नंबर लेगा। और यहाँ पे एड्रेस को भी हम वैर कर लेते हैं। ये डेटा डेटा टाइप होते हैं। जैसे आपने डेटा टाइप बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा था। अब ये पूछ रहा है कि जो ये आप नेम लोगे उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप कह सकते हो कि लेंथ हो सकता है किसी का जो नेम हो वो बहुत ही बड़ा हो, तो हम 20 मैक्सिमम ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम ईमेल ले लेते हैं, ये भी 20 होगा। फिर हम मोबाइल नंबर इसमें 10 ले लेते हैं क्योंकि 10 से ज़्यादा होगा नहीं यहाँ पे। फिर एड्रेस हम ले लेते हैं 50। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बाकी और चीज़ें हमें कुछ नहीं टच करनी है। सिंपली मेरा जो बेसिक काम होता है ये यहीं पे होता है कि अपना जो टेबल का नाम है आपने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा डेटा टाइप होगा, और उनकी लेंथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो लेंथ हम उस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग ही रखेंगे तो वो हमारे ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम सेव कर देंगे, और इसको हमने सेव कर दिया। देखिए ये आप कॉन्टेक्ट आपका मिल गया, ये डेटाबेस आ गया। और यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है। ठीक है, इग्नोर ऑल कर देते हैं हम। ठीक है, हम ब्राउज में करने जाएंगे, और देखिए ये मेरा यहाँ बन के आ गया। देखिए ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टेक्ट दे रहा है, तो ये आपका एसक्यूएल कमांड हुआ। क्या हुआ, एसक्यूएल कमांड हुआ। अब यहाँ पे भी आप देख पाओगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, डेटाबेस हो गया। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉन्टेक्ट नाम से। ठीक है, आप इसमें चाहो तो आप वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी,
आप टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो। देखिए मैं वैल्यू को इंसर्ट करा के देखता हूँ। नेम में रख देता हूँ सिंह, ठीक है। ईमेल में दे देता हूँ, ईमेल को मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, @gmail.com। जो ईमेल का फॉर्मेट हो वो मुझे देना पड़ता है, बट वो उसका लेंथ आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपका मैं एक डमी दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और एड्रेस में दे देता हूँ गाजीपुर, ठीक है। आप देखिए एक साथ दो वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए एक ही कराना है, तो मैं यहाँ पे गो कर दूंगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। देखिए ये जो एसक्यूएल कमांड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट, मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट टेबल में इंसर्ट करना है जहाँ पे नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस दिया हुआ है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, जब भी आप टोटली प्योरली काम करोगे एसक्यूएल कमांड से, जहाँ पे आपको सारी चीजें करनी होगी, तो इस तरीके की क्वेरीज आपको राइट करनी होगी। यही लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि हम क्वेरीज के फॉर्म में क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं कि वो मेरा डेटाबेस क्रिएट कर दे, टेबल क्रिएट कर दे, टेबल में जो वैल्यूज है वो मुझे फाइंड आउट कर दे, कुछ कंडीशंस की बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम और डिटेल में देखेंगे। चलिए ब्राउज करके देखते हैं कि क्या जो ये मैंने वैल्यू इंसर्ट की है वो डेटाबेस में आ गई है। डेटाबेस सिंह, सिंह नाम से एक डेटाबेस है जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नाम का टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंह हो गया, यहाँ पे फोन नंबर दे। यही काम क्या होता है कि जब भी हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस में मैनुअली बना लेते हैं हम, और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। बाकी जो ये वैल्यूज होती हैं वो हम जब फॉर्म फिल करते हैं, सपोज करिए कि आप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल कर रहे हो, इसमें आपने बनाया है contact.html, तो वहां से जैसे डेटा आप फीड करोगे और सबमिट करोगे, तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपके डेटाबेस में। तो ये क्या करना पड़ता है, आपको डेटाबेस कनेक्शंस करने पड़ते हैं उस पेज से, उस जो पेज आपने लॉगिन पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन बनाया, जिस टाइप का डेटा आप स्टोर कराना चाहते हो डेटाबेस में, ठीक है। और उसकी इसी डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, जो CRUD ऑपरेशन होता है वो हम परफॉर्म कर पाते हैं, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, ये सारे काम कर पाते हैं। तो ये हुआ कि कैसे हम PHP माई एडमिन के अंदर जाके न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस तो है लेकिन डेटाबेस के अंदर क्या है, हम कौन सा डेटाबेस देख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल में जो कि डेटा आपका रखा जाएगा वो टेबल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में। तो हमने टेबल कॉन्टेक्ट बनाया जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स दिए, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करा के कराया। अब ये काम हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल से, एसक्यूएल के थ्रू भी यहाँ पे हम राइट करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर, देखिए यहाँ पे वेयर नेम इक्वल टू क्या कर देंगे, नेम इक्वल टू कर देंगे आपका सिंह, ठीक है। इस तरीके से हम कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको गो कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने सिंह किया और गो कर दिया, तो देखिए ये आपको यहाँ पे नेम दिखा दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना एसक्यूएल पे, यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो, इन्होंने क्या किया, सिंपल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, यहाँ पे क्वेरी फाइल करनी पड़ती है। सेलेक्ट स्टेज मतलब कि पूरे टेबल में फाइंड आउट करो जहाँ पे नेम सिंह है, तो उसको लेके आओ मुझे, वो मुझे चाहिए टेबल, वो रिकॉर्ड चाहिए मुझे, तो ये रिकॉर्ड, क्योंकि एक रिकॉर्ड है तो ये एक रिकॉर्ड आ गया। आप अलग अलग कंडीशन बेस्ड भी आप इसको कर पाते हो। तो ये हो गया कि कैसे हम PHP माई एडमिन के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं।